हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पार्क बुक का सार संग्रह पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कूट फल क्या है? कूट फल जिसमें अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प का कोई अन्य भाग विकसित होता है उसे कूट फल कहते हैं। उत्पादक जीव किसे कहते हैं? उत्पादक जीव कहा जाता है जीव जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण क्या है? तो ये हो जाएगा एल्बुमिन। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण हो जाएगा एल्बुमिन। नाइट्रेट को नाइट्राइट में उपचित करने वाला तत्व क्या है? तो ये हो जाएगा मॉलिब्डेनम। नाइट्रेट को नाइट्राइट में उपचित करने वाला तत्व क्या है? तो मॉलिब्डेनम। विश्राम के समय तंत्रिका झिल्ली कैसा है? तो सोडियम प्लस के अपेक्षा पोटेशियम प्लस के लिए अधिक पारगम्य। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक बहुसैकेराइड है। आगे देखेंगे, पौधे की वृद्धि मापने के लिए जो यंत्र उपयोग में लाया जाता है वह क्या है? तो ऑक्जीनोमीटर। वाई क्रोमोसोम पर लिंग सहलगन जीन कहाँ पहुँचते हैं? तो ये पहुँचते हैं सभी पुत्रों में। कौन सा वसा में घुलनशील है? और कौन सा विटामिन जो वसा में घुलनशील है? तो कैल्सीफेरॉल। ये रासायनिक कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी हो जाएगा, के हो जाएगा, ई हो जाएगा और ए हो जाएगा। और वही कहेगा जल में तो बी और सी होता है। सांड बैल से अलग क्यों है? क्योंकि यह शुक्राणु उत्पन्न करता है। सांड कह रहा है कि बैल से अलग क्यों है? क्योंकि यह शुक्राणु उत्पन्न करता है। पेप्टाइड संलग्नक किस में उपस्थित हैं? तो ये प्रोटीन में उपस्थित है। और प्रोटीन कहेगा कि प्रोटीन से किसका निर्माण होता है? तो प्रोटीन से ऊतक का निर्माण होता है। विज्ञान की एक शाखा जिसके अंतर्गत जीव और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी। और पारिस्थितिकी शब्द का पहली बार प्रयोग किए थे अर्नेस्ट हैक्कल ने। वही पारिस्थितिकी तंत्र कहेगा तो एजी टांसले किए थे। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का पहली बार प्रयोग एजी टांसले किए थे और केवल पारिस्थितिकी कहेगा इसका प्रयोग किए थे अर्नेस्ट हैक्कल। आगे देखेंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष। वही राज्यसभा के लिए कहेगा तो ये 30 वर्ष। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है? तो ये हो जाएगा विधान पालिका। राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या है? तो प्रश्न और उत्तर काल। भारत में कहेगा शून्य काल की देन जो है किस देश की है? तो भारत की देन है। और शून्य काल का यहाँ प्रयोग किया गया था 1962 में। कौन अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद हो जाएगा 245। कौन अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों के संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 245। और जो जनगणना होता है ये अनुच्छेद 246 के अंतर्गत होता है। जनगणना संघ सूची का विषय है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल, अनुच्छेद 165 के तहत। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार जो है ये किसके पास है? तो ये है चुनाव आयोग के पास। और चुनाव आयोग के गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 में। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या आता है? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायती राज के त्रिस्तरीय का सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन हुआ था 1957 में। भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। और ये लिया गया है आयरलैंड से। और इसका उल्लेख अनुच्छेद कहेगा तो 36 से 51 तक है। आगे देख लेंगे, IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है? आर्थिक असमानता है। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1997 से 2002 तक।
किसी देश की प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार प्राप्त की जाती है? राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से। भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित कहाँ से किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, जिसका गठन हुआ था 1951 में। आगे देखेंगे, रुपये को अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था? 1991 में। और 1991 में भारतीय रुपये के 2 बार अवमूल्यन किया गया था। पहली बार किया गया था 1949 में, दूसरी बार 1966 में और तीसरी बार 1991 में। और 1991 में ही 2 बार किया गया था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक मनुष्य की आंख कितनी छोटे वस्तु को नहीं देख सकते हैं? तो 100 माइक्रोन से छोटे वस्तु को नहीं देख सकता है। मानव की दृष्टि के जो न्यूनतम दृष्टि की दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर, अधिकतम कहेगा तो अनंत होता है। अपचायक क्या होते हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उसे अपचायक कहते हैं। नम वायु के संपर्क में आने पर सफ़ेद कॉपर सल्फेट नीला क्यों हो जाता है? क्योंकि यह जलयोजित हो जाता है। बिना बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? तो बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के, और बुझा हुआ चूना कहते हैं CaOH के होल ट्वाइस को। लोहा किससे निस्सारित होता है? कह रहा है कि लोहा किससे निकलता है? तो ये निकलता है हेमेटाइट से, और हेमेटाइट की मात्रा भारत में अत्यधिक है। और सबसे अच्छा होता है लोहा का अयस्क मैग्नेटाइट। हेमाटाइट के सूत्र हो जाएगा Fe2O3, मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4। गोबर गैस में क्या होता है? तो इसमें मीथेन निकलता है। सूखी बर्फ किसको कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ कहते हैं। अमलगम क्या है? तो अमलगम ये पारा है। गर्म करने पर कपूर क्या होता है? तो ऊर्ध्वपातित होता है। रेडियम की खोज किसने किया था? तो मैडम क्यूरी की थी। अल्फा किरणों के सामने अनावृत होने पर वस्तुएं कैसा दिखाई देती है? तो अदृश्य दिखाई देती है। अनिश्चितता का नियम किनके द्वारा दिया गया था? हाइजेनबर्ग के द्वारा। अनिश्चितता का नियम जो दिए थे हाइजेनबर्ग दिए थे। शुष्क हवा में ध्वनि तरंग का नम हवा की तुलना में कैसा होगा? शुष्क हवा में ध्वनि तरंग जो है नम हवा की तुलना में कम होगा। नमी में ध्वनि चाल अधिक होता है, और वायु में ताप बढ़ने पर ध्वनि के चाल क्या होगा? तो बढ़ता है, और ध्वनि के चाल पे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गुरुत्वीय द्रव्यमान और जड़त्वीय द्रव्यमान का अनुपात क्या है? तो 1 है। तापमान में वृद्धि के साथ द्रव्य का स्पर्श कोण क्या होगा? तो घटेगा। तापमान में वृद्धि के साथ द्रव्य का स्पर्श कोण क्या होगा? तो ये घटेगा। आगे देखेंगे, बैंकों द्वारा लाए गए किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। महावीर जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक कहेगा तो ऋषभ देव हो जाएंगे, और जैन धर्म के वास्तविक कहेगा संस्थापक तो महावीर हो जाएंगे। महावीर की मृत्यु कहेगा कहाँ पे हुआ था? तो पावापुरी में, और इनका जन्म हुआ था बिहार के वैशाली में, बिहार के वैशाली के कुंडग्राम में। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ क्या हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने वर्ष की उम्र में? तो 35 वर्ष के उम्र में। और उन्होंने घर त्याग किए थे 29 वर्ष के उम्र में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? शुंग वंश के बाद राज किया था कौरव वंश। कौरव वंश के संस्थापक कहेगा तो वासुदेव हो जाएंगे, राजधानी हो जाएगा पाटलिपुत्र। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, राजधानी कहेगा तो विदिशा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में, और ये तीसरा बौद्ध सभा था। पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कुंडनबन कश्मीर में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियाँ पर। राजनीतिक पे जो अर्थशास्त्र है किस पे आधारित है? तो राजनीतिक पे। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। जो कनिष्क थे ये बौद्ध धर्म के कहेगा कि किस शाखा के प्रवर्तक थे? तो महायान के। और बौद्ध संघ जो बौद्ध था
ये बौद्ध संगीत जो पहला हुआ था उसमें बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया, महायान और हीनयान। जो कुमार संभव है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने लिखे हैं। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश के। तैमूर के आक्रमण के बाद जो कह रहा है कि भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश। तैमूर ने आक्रमण किया था भारत पे 1398 ईस्वी में। उस समय तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद थे। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सल्तनत काल में सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। आगे देखेंगे, कह रहा है कि किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक, और इन्होंने ब्राह्मण पर भी कर लगवाए थे। और सर्वाधिक नहर खुदवाने का कहेगा, सर्वाधिक नहर किसने खुदवाया था सल्तनत काल में? तो फिरोज शाह तुगलक थे, जिसकी शुरुआत किए थे गियासुद्दीन तुगलक। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? तो ये थे फर्रुखसियार, और इनका उपनाम कहेगा तो घृणित कायर कहा जाता है। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह कूका। कहाँ पे? तो पंजाब में। कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार के जगदीशपुर से। इनका गांव भी जगदीशपुर ही था। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब देखे थे। और 1857 का जो विद्रोह था ये मेरठ से भड़का था 10 मई को। आगे देखेंगे, कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, और ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो अवध से। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया? तो ये किए थे 1895 ईस्वी में। नेता कहेगा तो बिरसा मुंडा थे। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मुहम्मद राजा खान को। इलाहाबाद के जो संधि हुआ था 1765 में हुआ था। कौन सा आयोग 1857 ईस्वी का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था? तो 1857 के विद्रोह से संबंधित था पील आयोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय के जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कलकत्ता में, और 1886 में हुआ था। उसका अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। पहली बार कलकत्ता अधिवेशन 1886, दूसरी बार 1893 में लाहौर अधिवेशन, और तीसरी बार कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। और 1906 में ही पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। आगे देखेंगे, जनरल डायर को किसने गोली मारकर हत्या की थी? तो ये मारे थे उधम सिंह। कब? तो 1940 में, और इनके देश में जाकर लंदन 1940 में गोली मारे थे। और जनरल डायर कहेगा किससे संबंधित है? तो जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था उससे। करो या मरो का नारा या मंत्र किसने दिया था? तो महात्मा गांधी दिए थे। कब? तो 1942 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पे की गई थी? सिंगापुर में। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। इसका ट्रिक हो जाएगा भसुरा। भ से होगा जाएगा भगत सिंह, सु से सुखदेव और रा से हो जाएगा राजगुरु। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी सर पैट्रिक लॉरेंस द्वारा। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किए थे सर पैट्रिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा था? तो लिखे थे हजरत मोहानी ने, और इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था प्रसिद्ध किए थे भगत सिंह ने। 7 सितंबर 1942 को श्री जोगिंदर शुक्ल कहाँ लाए गए थे? ये लाए गए थे पटना में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप समूह में कहेगा तो ये 36 द्वीप है, और यहाँ के भाषा हो जाएगा मलयालम, और राजधानी कहेगा तो कावारती हो जाएगा। भारतीय पारमाणिक समय एवं ग्रीनविच माध्यम समय में कितना अंतर पाया जाता है? तो 5.5 घंटा। जो भारत का मानक समय है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ये ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है।
असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं कितने केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो 7। मैथन और बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं बराकर नदी पे। और ये किस राज्य में है? तो झारखंड में। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और जो गेहूं में रस्ट रोग होता है ये होता है कवक के कारण। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आती है? तो ये गंडक नदी से आती है। और गंडक जो परियोजना है बिहार और उत्तर प्रदेश के संयुक्त परियोजना है। आगे हो जाएगा भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 23.7%। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे बनाया गया है? सतलज नदी पे। और किस राज्य में है? तो पंजाब में। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा सिंहभूम। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम उद्योग। और मुरी भी झारखंड राज्य में है। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है और उनकी कुल कितनी तकरीबन लंबाई है? लगभग में कह रहा है कि भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है और उनकी लंबाई कितनी है। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 500 प्लस है और उनकी लंबाई लगभग 1,37,625 किलोमीटर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो 49 किलोमीटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? नवीन मोरदार पर्वत में। जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। और ये हिमालय के सबसे ऊंची चोटी है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह के पास है? तो ये झारखंड के रांची के पास है और ये स्थित है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है? तो ये हो जाएगा कनाडा। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सा है? तो ये है मूंगफली। आगे देखेंगे आगे हो जाएगा अफ्रीका की मूलभूत जनजाति जो कि पिग्मी है किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कांगो नदी घाटी में। और ये पेड़ पर निवास करने वाली जनजाति है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? 2011 के जनगणना के अनुसार कहेगा तो बिहार हो जाएगा जो कि 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर पे रहते हैं। यानी कि 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं। और 2001 के अनुसार कहेगा तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बंगाल था। और 2011 के अनुसार कहेगा तो बिहार हो जाएगा। सबसे कम किसका कहेगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं। आगे देखेंगे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो ये हो जाएगा संविधान। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है जो कि जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। और ये अनुच्छेद 64 के तहत। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो राज्यपाल। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे? तो बिहार से थे। आगे देखेंगे बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 5088 किलोमीटर। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? स्वर्ण रेखा नदी किनारे। कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? यह है बोधगया। बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो पूर्णिया और मानभूम। पूर्णिया जो है बिहार में जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल में। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? अमहरा गांव से। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? समाजवादी पार्टी से। आगे देख लेंगे मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बौद्ध मठ। जापान की क्राउन राजकुमारी का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा एइको। विकलांगों के लिए ओलंपिक किस रूप में जाना जाता है? तो एबी लिम्पियाड के रूप में।
एबी ओलंपियाड के रूप में विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है। लिब्राहम जांच कमीशन किससे संबंधित है? तो बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से। बाबरी मस्जिद के ध्वस्त कब किया गया था? तो 1992 में। अमिता रॉड्रिक किसकी लेखिका है? अमिता रॉड्रिक कहेगा किसकी लेखिका है? तो बिजनेस एज अनयूजुअल के। कह रहा है कि बिजनेस एज अनयूजुअल पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगी? तो अमिता रॉड्रिक। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा धरातलीय ऑपरेशन के रूप में कौन जाना जाता है? तो ऑपरेशन एनाकोंडा को। भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम क्या है? मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राजस्थान की राजधानी कहाँ पे है? तो जयपुर में। और राजस्थान के हृदय किसे कहते हैं? तो अजमेर को। गुजरात की राजधानी कहाँ पे है? तो गांधीनगर। आगे देखेंगे, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन भौतिक राशि प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा द्रव्यमान। बल किसका गुणनफल है? तो द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल है बल। त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा A बराबर V-U/T। दो उत्तरातर श्रृंग अथवा दो उत्तरातर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंगदैर्घ्य कहते हैं। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण धर्म क्या है? तो बेसिक और एसिडिक हो जाएगा। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो ये हो जाएगा अष्टफलकीय। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? तो 33 जोड़ी। आगे देखेंगे, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे है? तो कशेरुक रज्जु में है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली जो अंतःस्रावित हार्मोन है कौन सी है? तो TSH है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, हमारे ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा चंद्रमा। और चंद्रमा को जीवाश्म उपग्रह भी कहते हैं। किस रंग का अधिकतम तरंगदैर्घ्य होता है? तो लाल का कम होता है बैगनी का। सूर्य में नाभिकीय ईंधन का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन, और ये हाइड्रोजन हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने। एक सुरक्षा फ्यूज में तापक्रम जिस पर ताप जो तार है पिघल जाता है किस पर निर्भर नहीं करता है? तो फ्यूज तार की लंबाई पर। एक सुरक्षा फ्यूज में तापक्रम जिस पर तार पिघल जाता है किस पर निर्भर नहीं करता है? तो फ्यूज तार की लंबाई पर। विद्युत वाहक बल किसके तुल्य है? ऊर्जा प्रति इकाई आवेश का। आगे देखेंगे, जोड़ने पर दो आवेशित वस्तुओं के बीच धारा का प्रवाह नहीं होता है, यदि उनका क्या बराबर हो तब? तो विभव। कह रहा है कि जोड़ने पर दो आवेशित वस्तुओं के बीच धारा का प्रवाह नहीं होगा, जब उनका विभव बराबर होगा तब। मायोपिया ग्रस्त आंख का संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसमें क्या होता है? तो निकट की ही वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं। और इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के आगे बनता है। प्रतिध्वनि किसके कारण सुनी जाती है? तो ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण। स्टेथोस्कोप जो है ये ध्वनि तरंग के परावर्तन पे कार्य करता है। पेरिस्कोप कहेगा तो ये प्रकाश के परिवर्तन पे कार्य करता है। त्वरित की आवाज़ सुनने से पहले बिजली की चमक क्यों दिखाई देती है? क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। आगे देखेंगे, गैस समीकरण PV बराबर RT में R की SI इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा जूल मोल इन्वर्स और केल्विन इन्वर्स।
कह रहा है कि गैस समीकरण पीवी बराबर आरटी में आर की एसआई इकाई क्या है, तो ये हो जाएगा जूल, मोल इन्वर्स और केल्विन इन्वर्स। साधारण जो गैस है आदर्श गैस के जैसा व्यवहार कब करेगा, तो ऊंचे ताप और निम्न दाब रहने पर। किस माध्यम में एक खिलौना घड़ी अधिकतम वजन दर्शाएगी, तो निर्वात में। अमोनियम क्लोराइड एवं सोडियम क्लोराइड का एक मिश्रण किसके द्वारा अलग किया जाता है, ऊर्ध्वपातन द्वारा। एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष एवं उत्पाद पक्ष में क्या बराबर संख्या में होता है, तो परमाणु। एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष एवं उत्पाद पक्ष में कह रहा है कि क्या बराबर संख्या में होता है, तो परमाणु। मीथेन अणु का आकार कैसा होता है, तो मीथेन अणु का आकार होता है चतुष्फलकीय। आगे हो जाएगा, कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था में विद्युत का चालन कर सकता है, तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ठोस के रूप में पाया जाता है और विद्युत का ये सुचालक होता है। अधातु होने के बाद भी ये विद्युत का सुचालक होता है, ये अपवाद में है। किसी तत्व के परमाणु संहति को किसके द्वारा अभिव्यक्त होता है, तो एटॉमिक मास यूनिट द्वारा। कौन एक सर्वदा पूर्ण संख्या है, तो परमाणु क्रमांक। तापक्रम एवं दाब के सदृश स्थिति के अंतर्गत सभी गैसों के बराबर आयतन में अणुओं की समान संख्या होती है, यह कथन किसका है, तो अवोगाड्रो संख्या का। तापक्रम एवं दाब के सदृश स्थिति के अंतर्गत सभी गैसों के बराबर आयतन में अणुओं की समान संख्या होती है, यह कथन किसका है, तो अवोगाड्रो का। और अवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.023 × 10⁻23। आगे देखेंगे, किस तापक्रम पर सभी गैस द्रवित होती है, तो -273 डिग्री सेल्सियस पे। असंतृप्त तेलों का हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है, तो ये है निकेल। साम्य पर दाब, तापक्रम एवं सांद्रता के प्रभाव के निगमन किस सिद्धांत द्वारा किया जाता है, तो ये ला सातलिए के सिद्धांत पे। साम्य पर दाब, तापक्रम एवं सांद्रता के प्रभाव के निगमन किस सिद्धांत द्वारा किया जाता है, तो ला सातलिए के सिद्धांत पे। संपर्क विधि में गंध कम्ल के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है, तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड, वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5। तांबा को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ तेजी से गर्म करने पर क्या बनता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। आगे देखेंगे, नीले लिटमस के साथ जल में से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने पर परिणामी घोल कैसा होगा, तो ये हो जाएगा लाल। अम्ल जो है ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। वर्गीकरण की मूलभूत इकाई क्या है, तो वंश और जाति, ये दोनों है। अधिक नमकीन अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वे द्रव्य कुंचित हो जाते हैं एवं इसके फलस्वरूप मर जाते हैं। जीवाणु के जो खोज है ये किए थे 1776 में लीमेनहॉक। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगर अगर किसे प्राप्त होता है, तो अगर अगर प्राप्त होता है शैवाल से। और लाइकेन क्या है, तो ये कवक और शैवाल के सहजीवी है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में। मशरूम क्या है, तो ये एक फफूंदी है यानी कि कवक है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है, तो जिंकोगो या साइकस। किसका अधिक औषधीय मूल्य है, तो राल्फिया सर्पेंटिना का। राल्फिया सर्पेंटिना का अधिक औषधीय मूल्य है। किससे कह रहा है कि औषधि बेलेडोना प्राप्त होती है, तो ये प्राप्त होता है एट्रोपा से। अफीम किससे प्राप्त होती है, तो अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है या पापवेर सेमनीफेरम पौधे से। आगे देखेंगे, बीज अंकुरण के दौरान क्या घटित होता है, तो ऊष्मा का विमोचन होता है। स्थिर जल पर तेल छिड़कने पर मलेरिया का नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है, क्योंकि मच्छर के लार्वा जो है सांस नहीं ले सकते हैं। मच्छर के जो लार्वा होता है ये पानी में डूब जाता है और ये सांस नहीं ले पाते हैं, और ये किसके कारण होता है, तो इसमें पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तिलचटे श्वास किससे लेती है, तो ये लेती है ट्राकिया से। भारत में बृहत्तम सरीसृप संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है चेन्नई में। पीत रस का प्रमुख कार्य क्या है, तो पाचन के लिए वसा के पयास बनाना। पाचन के लिए वसा का पयास बनाना।
वसा के इसमें कह रहा है कि जो पित्त है इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो पित्त के निर्माण यकृत में होता है और पित्त जमा होता है पित्ताशय में। आगे देखेंगे डेविस जो कप है, डेविस कप का जो संबंध है किससे है, तो लॉन टेनिस से। डेविस कप का संबंध किससे है, तो लॉन टेनिस से थे। द सैटनिक वर्सेज पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, सलमान रुश्दी। मुसलमान हज के लिए कहाँ जाते हैं, तो मक्का में। मक्का कहाँ पे है, तो सऊदी अरब में, और यहाँ पे पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। आगे हो जाएगा द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस कार्यकारी कब होगा, यानी कि पोटा, तो लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों द्वारा पारित किया जाएगा तब। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार कहाँ कब हुआ था या कहाँ तक हुआ था, तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक। कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार कहाँ हुआ था, तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात में। सिंधु घाटी के जो लोग थे ये पूजा करते थे पशुपति के। अजंता के चित्रों में किन कथाओं का चित्रण किया गया है, तो जातक का, और जातक में बुद्ध का पूर्व जन्म का उल्लेख किया गया है। हर्षवर्धन ने राज्य में किस शहर को महत्व प्राप्त हुआ, हर्षवर्धन के राज्य में कह रहा है कि किस शहर का महत्व प्राप्त हुआ, तो कनौज का। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं, तो हम्पी कर्नाटक में, और हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया था, तो अफगानों ने, और ये हुआ था 1761 में। पानीपत के पहली लड़ाई 1526 में हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच। अकबर का दरबारी कवि कौन थे, तो सूरदास थे, और ये दरबारी संगीतकार थे। किस मुगल सम्राट का भारत के ज़्यादातर हिस्सों पर शासन था, तो ये हो जाएगा औरंगजेब। और इनको औरंगजेब को क्या कहा जाता था, तो जिंदा पीर, और इन्होंने उपाधि धारण की थी आलमगीर की। शेर शाह की महानता किससे जाना जाता है, तो उसके प्रशासनिक सुधार के कारण। और शेर शाह के कहेगा कि शेर शाह के शासनकाल में कर की भाग कितना था, तो उपज का 1/3 भाग। आगे देखेंगे औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद में किस स्थान पर रखा था, तो औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद करके आगरा के किला में रखा था। और वही शिवाजी के कैद करके कहाँ रखा था, तो जयपुर किला में। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने ही दिया था। 1699 ईस्वी में किसने खालसा पद की स्थापना की थी, तो गुरु गोविंद सिंह, और इनका जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी, तो लॉर्ड मैकाले ने। आगे देखेंगे भारतीय प्रामाणिक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा। और भारत के जो प्रामाणिक समय है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहते हैं। मैकमोहन रेखा कौन से देश को अलग करती है, तो भारत और चीन को अलग करती है, और इसका निर्धारण किया गया था 1914 में हिमाचल प्रदेश में। आगे हो जाएगा एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं, तो ये महाराष्ट्र में। और एलिफेंटा जलप्रपात कहेगा तो ये स्थित है मेघालय में। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन थे, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो प्रशिक्षकों के दिया जाता है। भारत की पहली नारी कौन थी जो केंद्र में मंत्री बनी थी, तो राजकुमारी अमृता कौर, और ये कौन से विभाग की थी, तो स्वास्थ्य मंत्री। अफ्रीकन गांधी किनको कहते हैं, तो नेल्सन मंडेला को, और इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1990 में, और नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। नागार्जुन किसके दरबार के में नागार्जुन जो थे किसके दरबार में वैदांतिक एवं वैज्ञानिक थे, तो कनिष्क के दरबार में। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। आगे देखेंगे अफलातून किसका शिष्य था, तो सुकरात का। चीन का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, सन्यात सेन। औरंगजेब किसका बेटा था, शाहजहां को, और शाहजहां के जिंदा पीर भी कहा जाता था। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, तानसेन का वास्तविक नाम कहेगा तो रामतनु पांडे था। और तात्या टोपे के कहेगा वास्तविक नाम, तो ये हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंगा।
तात्या टोपे के अन्य नाम या वास्तविक नाम कहेगा तो रामचंद्र पांडुरंगा हो जाएगा और तानसेन के हो जाएगा रामतनु पांडे। ब्रिटिश भारत के किस नेता को भारतीय क्रांति का बापू कहते हैं तो बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय क्रांति का बापू बाल गंगाधर तिलक को। हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। एस्कॉर्बिक अम्ल किसका नाम है तो विटामिन सी का। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। आगे देखेंगे किसको लूनर कास्टिक कहा जाता है तो सिल्वर नाइट्रेट को। कौन सा ग्रह पानी में तैर सकता है तो नेपच्यून, जिसका खोज किए थे जोहान गैले 1946 में और ये सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है। पॉलिस्टर किसका यौगिक है तो पॉलिस्टर एरोमेटिक अम्ल का यौगिक है। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? फ्लोरीन युक्त एल्कीन का। टेफ्लॉन किसका बहुलक है तो फ्लोरीन युक्त एल्कीन का। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है तो फ्लोरीन, और सर्वाधिक वैद्युत का धनात्मक तत्व कहेगा तो सीजियम हो जाएगा। आयोडीन और थायोसल्फेट के बीच अभिक्रिया होने पर आयोडीन क्या होगा तो ये अपचायक की तरह कार्य करेगा। एक अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है तो 4 होता है। आगे देखेंगे किसकी उपस्थिति के कारण साबुन बेकार हो जाता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण के उपस्थिति के कारण साबुन जो है बेकार हो जाता है। अर्धपरागम्य झिल्ली के द्वारा तनु से सांद्र विलयन के तरफ पानी के बहाव को क्या कहते हैं तो कहते हैं परासरण। दूध क्या है तो दूध एक क्वलाइडी विलयन है और ये किसका उदाहरण है तो पायसा ये इमल्सन का। 2 बिलियन समान परासरण दाब के हैं वे क्या कहलाते हैं तो समपरासारी विलयन। आगे देखेंगे घरेलू उपभोग में विद्युत किससे मापा जाता है तो किलोवाट घंटा में। वर्धनता जैसी बीमारी का उपचार किसके द्वारा किया जा सकता है तो इसका उपचार नहीं होता है। इसमें लाल और हरा रंग का पहचान नहीं हो पाता है। पीले प्रकाश में हरे रंग की वस्तु कैसे दिखाई देगी तो सफ़ेद। प्रकाश का कौन सा गुण माध्यम पर निर्भर नहीं करता है तो आवृत्ति। माध्यम के बदलने पर आवृत्ति नहीं बदलता है। आँख में निकट दृष्टि तक किसके कारण होती है तो आँख के लेंस में फोकस दूरी की कमी के कारण। आगे देखेंगे परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। क्या हीलियम परमाणु के पास नहीं है क्या हीलियम परमाणु के पास नहीं है तो 6 न्यूक्लियन। हड्डी ऊतक का मुख्य अवयव क्या है तो कैल्शियम और फास्फेट। किसान सामान्यतः अनाज के बाद दाल क्यों पैदा करते हैं क्योंकि यह मृदा के लिए लाभकारी होता है। यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम के, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। कुछ सुझाव एवं सलाह देना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।